चलिएगा ओम का नियम। ओम्स लॉ देखिएगा, एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम। और ओम ने अपना नियम दिया, अपने ही नाम पर एक नियम दे दिया जिसको हम लोग कहते हैं ओम का नियम। और क्या है ओम का नियम जो ओम ने, अब देखिए किस पे संबंधित, किससे संबंधित इन्होंने अपना नियम दिया, तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच, यानी विद्युत धारा I और V के बीच इन्होंने एक संबंध दिया, उसी को हम लोग कहते हैं ओम का नियम। और बताया कि उसके बाद एक बात और कि ओम ने अपने नियम को बताते समय अपने नियम में ताप को क्या रखा, कांस्टेंट रखा, यानी ताप को क्या रखा, अचर रखा। और बताया कि अगर किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित हम लोग कर रहे हैं तो उसमें जो विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर जो उत्पन्न होगा उसके समानुपाती होगा, समझ रहे हैं ना, उसके समानुपाती होता है। अब देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे कि ओम का जो नियम है, देखिएगा जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। यानी देखिएगा ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध बताया जिसे ओम का नियम कहते हैं, जिसे ओम का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार नियत ताप पर, इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, विद्युत धारा जो होता है उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I, कोई दिक्कत, V समानुपाती I, और इसी को अर्थात V बराबर IR क्या लिख सकते हैं, V बराबर IR। और यही ओम का नियम होता है। ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम ने एक अपना नियम दिया और विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में, जिसे हम लोग कहते हैं ओम का नियम। और इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। देखिएगा अगर हम लोग विभवांतर को बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, विभवांतर को घटाएंगे तो विद्युत धारा का मान कम होगा, अर्थात V समानुपाती I, V बराबर IR, जिसे ओम का नियम कहते हैं। और ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है। ओम के नियम में किसको अचर रखते हैं, कहिएगा ताप को कांस्टेंट रखा जाता है। अब देखिए ओम के नियम जो है, इसका सत्यापन हम लोग कैसे करेंगे, जो आप लोग के एग्जाम में आते रहता है। ओम के नियम का सत्यापन, हेडिंग डालिएगा ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन।
देखिए, ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए कुछ उपकरण की आवश्यकता होती है, जैसे आप लोग के सामने जो बता रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले तार लेते हैं, उसके बाद बैटरी लेते हैं, बैटरी, उसके बाद ए मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, कुंजी, प्रतिरोध, प्रतिरोध, बल्ब भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब कि ओम के नियम के सत्यापन करने के लिए ओम ने बहुत सारे उपकरण को इकट्ठा किया था, जुटाया था। जैसे आप लोग के सामने है, तार को लिया था, बैटरी को लिया था, ए मीटर, वोल्ट मीटर, कुंजी लिया था, प्रतिरोध लिया था, बल्ब लिया था, और इसको एक परिपथ में तैयार कर दिया, परिपथ में लगाकर और परिपथ तैयार कर दिया। समझे ना, इस सब परिपथ में इस सब उपकरण है, और इस सब उपकरण को लगाकर एक परिपथ क्या कर दिया, तैयार कर दिया। और तैयार करने के बाद देखिए क्या बोला, बोला कि जैसे जैसे हम लोग विभवांतर का मान बढ़ाते हैं, वैसे वैसे विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। यानी जितना विभवांतर बढ़ाइए उतना ही विद्युत धारा भी प्रवाहित हो जाएगा, यानी विद्युत धारा भी उतना ही उत्पन्न हो जाता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिएगा, ओम के नियम के सत्यापन के लिए लिखिएगा, ओम के नियम के सत्यापन के लिए सबसे पहले कुछ उपकरण जैसे बैटरी, ए मीटर, वोल्ट मीटर, उसके बाद तार, प्रतिरोध, कुंजी, बल्ब आदि लिया, आदि लेते हैं और चित्रानुसार, अभी हम नीचे डायग्राम बनाएंगे, चित्रानुसार सजा लेते हैं, सजाकर एक परिपथ तैयार कर लेते हैं, सजाकर एक परिपथ तैयार करते हैं। समझ रहे हैं। देखिएगा कि उपकरण को ले लिए, उपकरण को परिपथ में लगा दिया और एक क्या कर दिए, परिपथ तैयार कर दिए लगाकर। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहां पर हम आप लोग के सामने एक परिपथ बनाते हैं। ये हो गया आप लोग का प्रतिरोध, और यहीं पे लगा दीजिए वोल्ट मीटर। क्या लगवा दीजिए, वोल्ट मीटर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, वोल्ट मीटर। और यहाँ पर लगा दीजिए ए मीटर, और यहाँ पर आप लोग का बैटरी रहेगा। क्या रहेगा, बैटरी, ये प्लस और ये माइनस। और यहाँ पर लगा दीजिए कुंजी। समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर लगा दीजिए एक बल्ब। ये आप लोग का बल्ब हो गया। यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और विद्युत धारा प्लस से होते हुए माइनस की ओर चला जाएगा, प्लस से होते हुए माइनस की ओर चला जाएगा। ये जैसे देखिएगा चित्रानुसार उपकरण को टोटल सजा दिए हैं। ये ए मीटर है, यहाँ पर वोल्ट मीटर है, ये प्रतिरोध, ये तार हो गया, ये बैटरी है, ये कुंजी है और ये बल्ब है। समझ गए। अब देखिए उन्होंने उपकरण को सजाकर एक परिपथ तो तैयार कर लिया, लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन किया विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होने लगी। विद्युत धारा क्या हुई, परिपथ में प्रवाहित होने लगी, और जो परिपथ में उपकरण लगे थे अपना अपना काम करने लगे। जैसे ए मीटर विद्युत धारा को मापने लगा, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने लगा, और प्रतिरोध है विद्युत धारा का क्या करेगा, विरोधी करेगा। आप लोग को पहले ही बताए थे। और बल्ब जलेगा। और ये कुंजी है, कुंजी का काम क्या है, ऑन ऑफ करना। समझ रहे हैं ना। तो ऑन किया जाता है तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, और टोटल उपकरण जो परिपथ में लगे थे अपना काम करने लगे। तो यहाँ पर तैयार कर लिया। अब देखिएगा जब स्विच को ऑन किया
तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी और परिपथ में लगे एमीटर विद्युत धारा, वोल्ट मीटर विभवांतर मापने लगा। और विभवांतर को बदल बदल कर लगाया तो देखा कि विद्युत धारा का मान भी बदल रहा है अर्थात विभवांतर दो गुना करने से विद्युत धारा भी दो गुना हो जा रही है। विद्युत धारा जो है देखिएगा, विभवांतर दो गुना किया, विद्युत धारा भी दो गुना हो गई। अर्थात इसी से मालूम चलता है कि विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I होता है। जैसे जैसे विभवांतर को बढ़ा रहे हैं विद्युत धारा भी बढ़ रहा है। तो दिक्कत ये हो गया ओम के नियम का सत्यापन। क्या हो गया? ओम के नियम का सत्यापन। आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा। और कुछ टोटल आप लोग के सामने हम समझा भी दिए हैं बहुत इजी वे में। अब देखिएगा आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा ओम के नियम का ग्राफ पढ़ना है। 2 मिनट और समय लेंगे आपका। ओम के नियम का ग्राफ, ओम के नियम का ग्राफ। हेडिंग लगेगा ओम के नियम का ग्राफ भी समझ लेते हैं। ओम के नियम का ग्राफ देखिएगा। ओम के नियम का ग्राफ इसको मानिए विभवांतर और ये मानते हैं विद्युत धारा। ये हो गया विभवांतर और ये हो गया विद्युत धारा। देखिए अगर हम विभवांतर यहाँ पर 2 गुना करते हैं तो ये भी 2 गुना हो जाता है। इसको हम लोग 4 गुना करते हैं तो ये भी 4 गुना हो जाता है। इसको 6 गुना करते हैं तो ये भी 6 गुना हो जाता है। मिला दीजिए, देखिएगा आप लोग ग्राफ मिलाइएगा और यहाँ से कटाइएगा तो सेम कटेगा। कहने का मतलब जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ा है वैसे वैसे विद्युत धारा का मान भी बढ़ा है। और ये हो गया ओम के नियम का ग्राफ। ठीक, आज इतना ही तक रहने देते हैं और आशा करते हैं कि आप सब लोग को समझ में आया होगा। देखिए अगर यह वीडियो अच्छा लगे आप लोग को तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। ठीक।